Hey guys, welcome to Gate Smashers. This is Nana and I'm going to explain you binary search. उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया एंड प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं बाइनरी सर्च। अब तक हमने किया लीनियर सर्च और उसमें हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट को सिक्वेंशियली सर्च करते जाते हैं जब तक कि हमें हमारा एलिमेंट जो हम सर्च करना चाहते हैं वो नहीं मिल जाता, और एक एक करके हम सभी एलिमेंट से सर्च करते हैं जो एरे के अंदर है। लेकिन बाइनरी सर्च में हमारी पहले तो दो कंडीशन रहेंगी, एक तो हम इसको एरे के अंदर ही यूज कर सकते हैं, दूसरा इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए, तभी हम बाइनरी सर्च इस पे अप्लाई कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा, हम अपने एलिमेंट को हमेशा मिड से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। यानी कि हमारे पास जो लिस्ट है सबसे पहले हम उसका एक मिड एलिमेंट फाइंड करेंगे, उसको हमने जो एलिमेंट सर्च करना है उससे कंपेयर करेंगे। अगर मिड एलिमेंट एरे का जो है वो मैच करता है तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो हमारी लिस्ट है ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा, सपोज करो हमें जो एलिमेंट सर्च करना है वो मिड से ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली हम कहाँ पे सर्च करना स्टार्ट करेंगे, राइट साइड में सर्च करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से जब तक हमें मिड एलिमेंट हमारे आइटम के इक्वल नहीं मिल जाता तब तक हम क्या करतेंगे, सेम जो प्रोसेस है उसको रिपीट करते जाएंगे जब तक हमें वो एलिमेंट नहीं मिल जाता। राइट, अगर हमें लास्ट में भी मिड से कंपेयर करते टाइम वो एलिमेंट नहीं सर्च होता तो इसका मतलब क्या होगी, हमारी सर्चिंग अनसक्सेसफुल हो गई। तो हम इसका प्रिंसिपल देखते हैं, इसको करके देखते हैं कि ये कैसे इंप्लीमेंट होता है। देखो यहाँ पे मैंने एक एरे लिया है जिसके अंदर 9 एलिमेंट्स लिए हैं। राइट, तो यहाँ पे मैंने इंडेक्स दे दिए जो इंडेक्स 1 से स्टार्ट हो रहा है और 9 तक चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमने अगर बाइनरी सर्च करनी है तो मैंने अभी बताया कि हमें मिड फाइंड करना है, और मिड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक दो वेरिएबल ले लेती हूँ, एक बिगनिंग से बी और एक एंडिंग से ई। ठीक है, बिगनिंग प्लस एंडिंग बाय 2, तो क्या निकल आएगा, इसका मिड निकल आएगा। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है, हमने सारे की सारे जो गेम खेलनी है वो इंडेक्स नंबर से ही खेलनी है। तो यहाँ पे 1 जो है हमारा बिगनिंग का इंडेक्स है और एंडिंग का इंडेक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे 9 है। तो 1 + 9/2, इससे क्या हो जाएगा, हमारा मिड एलिमेंट निकल आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, फर्स्ट मिड जो हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। फर्स्ट मिड क्या आ गया, हमारा 5 आ गया। उसका एलिमेंट क्या है हमारे पास, 78। अब सपोज करो मुझे सर्च करना है, यहाँ पे जो हमारा की एलिमेंट है वो क्या है, 87। इसको हम इससे कंपैरिजन करेंगे जो मिड की वैल्यू है। ठीक है, वहां तक पहुंचाने के लिए हमें मिड यूज होता है, मतलब मिड का इंडेक्स यूज होता है, लेकिन जो कंपैरिजन होगा वो तो ऑब्वियसली अंदर के एलिमेंट से ही होगा। तो 87 और हमने 78 को कंपैरिजन किया, क्या ये मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे। ठीक है, अब नहीं मैच कर रहे तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, हमने सेम एक नई लिस्ट पे जाना है और उसका आगे फिर से मिड फाइंड करना है। राइट, तो अब नई लिस्ट में कैसे जाएंगे, चेक करेंगे। अब देखो हमारा जो हमारा खुद का एलिमेंट है जो हमने सर्च करना है वो क्या है, हमारे मिड एलिमेंट से ग्रेटर है। अब ग्रेटर है तो हम किस साइड जाएंगे, हमारे मिड के एलिमेंट से राइट साइड में जाएंगे। तो जो फर्स्ट हाफ वाले हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक बिगनिंग और एंडिंग का जो हमने एक वेरिएबल लिया था वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है वो बिगनिंग का चेंज रहेगा और एंडिंग का सेम ही रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने इस साइड मूव करना है। अगर हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड मूव करना होता तो हमारा एंडिंग का जो वेरिएबल है वो चेंज हो जाता। ठीक है, अब जो बिगनिंग है वो क्या हो जाएगी, हमारी मिड का जो इंडेक्स है +1। ठीक है, तो बिगनिंग हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अब हम नया मिड बनाएंगे और नया बिगनिंग हमारे पास हो चुका है। राइट, अब नया मिड हमारे पास क्या आएगा, 6 जो है बिगनिंग पे है और 9 जो है एंडिंग पे है। 6 + 9/2 क्या हो गया, 15/2 यानी 7.5। तो हम क्या लेंगे, इसकी फ्लोर वैल्यू ले लेंगे। तो हमारे पास जो नया मिड आया वो क्या आ जाएगा, 7। ठीक है, अब मिड के अंदर जो वैल्यू पड़ी है क्या वो हमारे एलिमेंट के साथ मैच कर रही है,
नहीं कर रही, तो नहीं कर रही तो हम एक और लिस्ट में जाएंगे, फिर से सेम स्टेप को रिपीट करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा एलिमेंट है, अब चेक करो जो हमारा एलिमेंट है और जो मिड का एलिमेंट है, हमारा एलिमेंट क्या है, उससे छोटा है। अगर छोटा है तो हम किस पे चले जाएंगे, इससे पहले वाली लिस्ट के अंदर चले जाएंगे, यानी कि हम कहाँ चले जाएंगे, मिड -1। तो मिड हमारा किस पे था, 7 पे, -1 कहाँ पे आ गया, 6 पे। ठीक है, अब जो हमारी एंडिंग वाला है ना, ये मूव होएगा। अब एंडिंग वाली कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ गई, और बिगनिंग वाली तो पहले से ही यहाँ पे पड़ी थी। ठीक है, अब हमारे पास देखो बिगनिंग प्लस एंडिंग, 6 + 6/2, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, 12/2 यानी कि 6। मिड हमारे पास क्या आ गया इस टाइम, जो नया मिड है हमारे पास क्या आ गया, 6, राइट। तो अब देखो, अब हम इससे कंपेयर करेंगे हमारे एलिमेंट के साथ, क्या ये मैच कर रहे हैं, यस ये दोनों मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनली हमारी सर्चिंग क्या हो जाती है, सक्सेसफुल हो जाती है। ये था हमारा बाइनरी सर्च। अब हम इसका एल्गोरिथम देखेंगे कि ये कैसे वर्क कर रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने ए लिया है वो हमारा क्या है, एरे है। एन क्या है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे के अंदर, और यहाँ पे आइटम क्या लिया है हमने, एक वेरिएबल, जो हमने एलिमेंट को सर्च करना है, जो हमारा की एलिमेंट है, जिसके ऊपर पूरा एल्गोरिथम बेस्ड है, राइट। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल और ले लिया, लोकल वेरिएबल, जिसका नाम है लोकेशन। अगर तो अनसक्सेसफुल हो जाती है हमारी सर्चिंग, लास्ट तक हमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिलता, तो ये रिटर्न क्या कर देगा, -1, यानी कि -1 नहीं करेगा, लोकेशन कर देगा जो उसके अंदर पड़ा है। -1 का मतलब है कि हमारी सर्चिंग क्या है, अनसक्सेसफुल है, राइट। उसके बाद देखो हमारा जो बिगनिंग वाला वेरिएबल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और एंडिंग वाला कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो यहाँ पे ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, हम यहाँ पे एल्गोरिथम में तो n मान के ही चलेंगे। ठीक है, अब हमने एक लूप चलाया। लूप क्यों चलाया हमने, क्योंकि एक ही प्रोसेस बार बार हो रही है। कैसे, हमने बार बार मिड फाइंड करना है और फिर से वही कॉन्सेप्ट कंपेयर करेंगे कि मिड एलिमेंट हमारे सर्चिंग एलिमेंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो सारा का सारा प्रोसेस क्या होएगा, एक लूप के अंदर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिड फाइंड कर लिया, b + e/2, और इसकी फ्लोर वैल्यू ले लेते हैं हम मिड के अंदर। फिर लूप के अंदर हम चेक करेंगे कि जो हमारी आइटम है वो मिड के इक्वल है। देखो यहाँ पे ये हमने मिड वैल्यू निकाली थी, और यहाँ पे हमने क्या लिया, उसके एलिमेंट के साथ हमने कंपैरिजन किया। ए मिड यानी कि ये अंदर का एलिमेंट, और मिड यानी इसका ये इंडेक्स। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, राइट। तो अगर हमारा जो आइटम है वो ए मिड से मैच कर रही है, तो फाइनली लूप जो है एग्जिट हो जाएगा, हमें जो हमारी सर्चिंग आइटम थी हमें मिल गई। ठीक है, एरे के अंदर मिल गई। अगर ऐसा नहीं होता, आइटम जो है वो ग्रेटर है मिड से, ठीक है, तो क्या किया था हमने, हम राइट साइड में आ गए थे और हमने क्या किया था, बिगनिंग वाले को क्या किया था, शिफ्ट कर दिया था, मिड +1 कर दिया था, यहाँ पे आ गए थे हम। ठीक है, उसके बाद देखो अगर ऐसा नहीं होता, अगर आइटम छोटी है तो हम क्या करेंगे, एंडिंग वाले को शिफ्ट करेंगे और वो मिड -1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर सबसे पहले देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, सबसे पहले यहाँ क्या था, जो ये कंडीशन लगेगी वो क्या लगेगी, हमारी जो बिगनिंग है वो <= एंडिंग के होनी चाहिए। तो लास्ट में हमारा क्या था, बिगनिंग, यहाँ पे लास्ट में क्या था, 6 और 6 था, इक्वल आ गया। ठीक है, अगर सपोज करो जो हमारी आइटम है, जो हमारी की है, जो हमने सर्च करनी है वो 86 होती, अगर वो 86 होती तो हम क्या करते, जो एंडिंग की पोजीशन है उसको मिड -1 कर देते। ये देखो एंडिंग की जो पोजीशन है मिड -1 करते, अगर 86 होती तो हम कहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे हमारा जो एंडिंग है वो कहाँ चला जाता, यहाँ पे चला जाता, और बिगनिंग तो हमारा यहीं पे पड़ा ही है। तो देखो जब हमारी एंडिंग, यहाँ पे जो हमारी एंडिंग है वो क्या होगी 5, और बिगनिंग हमारी क्या होगी 6, कंडीशन क्या होगी फॉल्स। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप में एंटर करेगा ही नहीं, यानी कि हमारी जो हमारी सर्चिंग थी वो क्या होगी, अनसक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा वो, रिटर्न LOC, यानी कि पहले से जो LOC में -1 पड़ा था, इसका मतलब हमारी सर्चिंग क्या होगी,
अनसक्सेसफुल होगी, और अगर सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो हमारी किससे मैच कर जाएगी, मिड की आइटम से मैच कर जाएगी, और ये किसको रिटर्न कर देगा, इस एलओसी को जिसमें हमने क्या मूव किया है, मिड की वैल्यू। ठीक है, जो भी मिड की वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, सक्सेसफुल के केस में ये यहाँ से एग्जिट करेगा और अनसक्सेसफुल के केस में ये लूप में एंटर ही नहीं करेगा। दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी सर्च, और जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।